अभी तक हमारे को आया है 4 घंटे हो गए यहाँ बैठे धरने पर। ना कोई एसपी आया, ना कोई डीएसपी आया, ना कोई नेता आया। कि आज 3 दिन से हमारी बच्ची वहाँ मोचरी के अंदर रखी गई है, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। हमारी क्यों नहीं हो रही है? या कोई उनके ऊपर प्रशासनिक दबाव है क्या? कोई डीएसपी पर, कोई एसपी पर? प्रशासन कोई भी एंगल पर न्याय करने के लिए तैयार को ले रही हो, तो आज मजबूरी में सर्व समाज का लोग दरी बिछार आज अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत कर दी। कमर पर मारामारी भी अच्छी करी है डीएवी के साथ, पेट पर भी निशान है, मारामारी निशान देख रहा लगा है, फांसी को तो निशान है। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में आपको स्वागत कर रहा हूँ। शिक्षा नगरी शर्मसार ओबारी घटना की आई है और घटना आज कवर करने आप आया हाँ। घटना पुरानी 3 दिन है। 3 दिन पहले एक बच्ची नागौर सीकर रीड की तैयारी करवा के लिए आवे है और जी रूम के ऊपर वो रहे है बैठे रूममेट है और एक लड़को जो को फोन कर घर का सूचना देवे कि आपकी बच्ची तो कोई हाल की हालत खराब हो रखी है और हालत खराब होने के बाद जब घर का बड़जार पुगे है तो बेरो पटे की बच्ची दुनिया के अंदर कोनी किया घटना घटी, किया शिक्षा नगरी वापस शर्मसार हुई। और आपने बता दूं कि मामलो सिर्फ हत्या तक को कोनी, रेप तक को आरोप जगह घर का लगा रहे हैं कि बच्ची को रेप भी हुआ है। तो घर का जानेगा, पूरी बातचीत भी करेंगा कि आने क्यों लगी और क्यों जगी रूम को पर भाई बच्ची की यहाँ रहबा हटाई ही, कौन लड़को हो लड़की कुणी साथ के अंदर सारी बातचीत करेंगा। वीडियो लास्ट तक देखिए और शेयर भी करिए। आज हम देखो समाज के सारे बैठे यहाँ पे। अभी तक हमारे को आया है 4 घंटे हो गए यहाँ बैठे धरने पर। ना कोई एसपी आया, ना कोई डीएसपी आया, ना कोई नेता आया। हम क्या इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए ये काम करते हैं कि वोट देते रहें और इनको बनाते रहें और हमारी कोई सुनवाई ना हो? बहुत विडंबना की बात है कि हमारी बच्ची के साथ जो गलत हुआ है, आज देख रहे हैं शिक्षा नगरी के नाम से न जानी जाती है सीकर, और शिक्षा दिलाने के लिए हम अपने अपने गाँव से यहाँ सीकर के अंदर अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को भेजते हैं ताकि वो भी आप जैसे बन जाए। और आप लोग, बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। ना कोई डीएसपी आ रहा है, ना कोई एसपी आ रहा है, ना कोई नेता आ रहा है, ना कोई पूछ रहा हमसे कि आज 3 दिन से हमारी बच्ची वहाँ मोचरी के अंदर रखी गई है, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। हमारी क्यों नहीं हो रही है? या कोई उनके ऊपर प्रशासनिक दबाव है क्या? कोई डीएसपी पर, कोई एसपी पर? क्यों नहीं सुनाई हो रही हमारी? क्यों? क्योंकि आज उस बच्चे को छोड़ा जा रहा है। अगर उस बच्चे ने गलत किया हमारी बच्ची के साथ, उसको मर्डर किया है, उसके साथ रेप किया, क्या किया हमको तो पता नहीं है, पर उनके पास दबाव आया है किसी एसपी के पास या डीएसपी के पास या नेता के पास, इसलिए वो उनको पकड़ नहीं रहे। हमारा तो निवेदन यही है कि आज उस बच्चे को छोड़ दिया गया तो कल 10 बच्चे और पैदा होंगे, 10 बच्चे और पैदा होंगे। ऐसी खौफनाक सीकर के अंदर, शिक्षा नगरी के अंदर ऐसा खौफ हो जाएगा कि हम डर जाएंगे हमारी बच्चियों को यहाँ सीकर भेजने के लिए कि उनको शिक्षा प्राप्त हो। ऐसे तो गंवारी रख लेंगे, वो हमारी भेड़ बकरियां चरा के ही हम अपना गुजारा कर लेगी। निवेदन करता हूँ, बहुत बहुत निवेदन करता हूँ प्रशासन से और प्रशासन अधिकारियों से और डिप्टी और कमिश्नर जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी से मेरा निवेदन है, आज मेरी बच्ची है, कल इनकी बच्ची होगी, परसों इनकी बच्ची होगी। क्या कितना कांड हो रहा है? हम तो यहाँ अपना मुद्दा उठाए हैं, इसलिए हमारी सुनवाई हो रही है। और कोई बच्चा, कोई आदमी ऐसा गरीब हो कि यहाँ इकट्ठे ही नहीं हो सकते, कोई किसी दबाव में आके अपने घर को साइन करके मार दे, ठीक है जी उसने फांसी लगा ली होगी। पर हमें पता चला है लड़की की बॉडी देखने के बाद कि बच्ची ने मर्डर किया गया है, फांसी नहीं लगाई। और फांसी देखते 5 फुट के ऊपर से फांसी लगती है, कोई फांसी उतारने वाले वो कौन होते हैं? विचार करो आप सभी बुद्धिजीव हो, सभी सुनने वाले हो, विचार करो। फांसी ऐसे थोड़ी होती है। तो सभी से निवेदन करता हूँ उस बच्चे की और जो गुनाहगार है उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि सीकर जिले के अंदर आने वाले बच्चों को बेफिक्र होकर आए और पढ़े और आगे बढ़े। प्रशासन बोल रहा है, एसपी साहब बोल रहे हैं कि ये आप ये लिखो कि बच्चे ने आत्महत्या करी है, तो ये प्रशासन को कैसे पता चल गया कि बच्ची ने आत्महत्या करी है? बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे पता चल गया ये बात? ये पूछना चाह रहे हैं हम लोग। अब आप ये हमारी मांग, आप लोग आरोपी है कि जो लड़को फोन कर रहे हैं विकी करनी है, विकी भी करनी है और इसमें कौन शामिल है? ये मतलब अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, और अन्य लोग या लेडीज भी शामिल हो सकती है। आसपास ये हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच और इन्वेस्टिगेशन, लड़की दोस्त की भी इन्वॉल्व हो सकती है, कोई ना कोई इन्वॉल्व है। आज सुबह लगातार 2-3 सौ तो पीड़ित परिवार, समाज का लोग लगातार प्रशासन से संपर्क में आ रहे कि प्रशासन ही बात की खुलासो कर दे, जो आरोपी जो है नामजद आरोपी है की गिरफ्तारी हो। तो तमाम मांगा ने लगातार प्रशासन से वार्ता साधी थी, लेकिन प्रशासन कोई भी एंगल पर न्याय करने के लिए तैयार को ले रही हो, तो आज मजबूरी में सर्व समाज का लोग
दरी बिछार आज अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत कर दी। मांग क्या करे हो प्रशासन? मांग हमारी सीधी सी मांग है, एक मांग है कि आरोपी मुख्य जो आरोपी है भी आरोपी की गिरफ्तारी करो और इन्वेस्टिगेशन जो वो प्रॉपर तरीका से इन्वेस्टिगेशन हुए। पहले तो काम हुई जब भी हत्यारा की गिरफ्तारी हुए, हत्यारों भी है और यौन शोषण भी किया बच्ची के साथ में, तो उसकी पहले गिरफ्तारी हो सबसे पहले। यौन शोषण को तो ब्यूरो पोस्टमार्टम हुई भी ब्यूरो कर जाएगी। परिवार ने एलिगेशन लगाए तो वो तो जांच का विषय, लेकिन जो भी एलिगेशन लगाए उन एलिगेशन की जांच और उसको गिरफ्तार किया जाए। पहली बात ये जांच तो रिपोर्ट आई ना ही तो आई वो ना, तो जांच रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम के बाद। मांग सिर्फ आप कर रहे हो कि पोस्टमार्टम में जाना, तो पहली मांगता है कि गिरफ्तारी हुई मेडिकल बोर्ड से पहलो और मेडिकल बोर्ड से इनको पोस्टमार्टम हुए तत्काल ही हुए। पुलिस लगातार इन्हें, तो प्रशासन मना कर रहे हो कि पोस्टमार्टम के लिए? प्रशासन तो लगातार मामला में लीपापोती पर लाग रहे थे। अब या तो कोई राजनीतिक संरक्षण है, प्रशासन या तो कोई राजनीतिक संरक्षण है भी आरोपी का, की वजह से न्याय कौन करे परिवार को, या फिर कोई प्रशासनिक सहयोग कर व्यक्ति सहयोग करे, तो वो तो वही बता हुआ। तो हमने लिखा था कि हमारे को शंका है कि मर्डर हुआ है, तो पुलिस वालों को पुलिस वालों ने दबाव बनाया। हमारा एमएलए साहब जो भी है बोला ये वर्ड कटवा हुआ कि शंका मत लिखो, ओनली एक ही लिखाओ कि हत्या की, बस हत्या हुई है, मतलब फांसी लगा के हत्या की, ये लिखो। तो हत्या और मर्डर में फर्क हो नहीं, हत्या वो हमने शंका की कि लड़की की हत्या की गई है, बोला ये लाइन आप मत लिखो, बोला ये लिखो। बोलिए बात क्या लाइन? ये जो पुलिस वाले हैं डीएसपी साहब ने हमारे एमएलए साहब को गजानन जी को दबाव डाला कि आप वहाँ पर फोन करके बताओ कि ये एप्लीकेशन में ऐसा नहीं लिखे, क्यों हमने एप्लीकेशन लिखी थी, हमने लिखा कि ये हत्या की हमारे को शंका है कि हत्या करके की गई है लड़की, बोला ये लाइन कटवाओ। फिर उन्होंने दबाव में आके वो लाइन भी काट दिया। गजानन जी बोला क्या लाइन कटवाओ? अभी गजानन जी पास अब उनके ऊपर दबाव डाला है एसपी साहब का। हाँ, मेरे सामने बात हुई है और हमारे जो कामया जी है उन्होंने अध्यक्ष है वो, उन्होंने बोला कि भाई गजानन जी बोल रहे हैं एसपी साहब उनके ऊपर दबाव डाल दें कि ये लाइन काट दो। तो फिर उन्होंने अंदर जाके ये भी था साथ में और दूसरा एप्लीकेशन लिखा दिया, लेकिन हमने बाहर पता किया एप्लीकेशन लिखा क्या है, तो फिर एप्लीकेशन नहीं दिखाएगी। फिर हमने बोला नहीं, वो पहले वाली एप्लीकेशन आप लोगे तो हम भी आगे तो आपको बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। बोला कि आपको अंदर कर देंगे। ये जो वहाँ की लेडीज है बोला हम आपको अंदर का तो अंदर कितने करोगे आप? हमने यहाँ से 8-10 और लड़के चले गए, फिर हमने पूरा दबाव बनाया दोबारा, तब जाके फिर एसपी साहब से बात हुई है कन्या जी की, बोला ये नहीं मान रहे भाई, ये एप्लीकेशन जो पहले लिखी थी वही आप रिपोर्ट दर्ज करोगे तो आगे मामला बढ़ेगा, ये तो नहीं बढ़ेगा। फिर हमने दोबारा दबाव बनाया, तब हमारी एप्लीकेशन ली गई और शाम को 5-6 बजे तक ऑनलाइन तक हुई। फिर आए इधर पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम करा लो। तो हमने ये मांग रखी पहले जो हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन दर्ज करवाई है उसका हमारे प्रिंट दो, उसमें हम देखना चाहते हैं कि आपने कौन सी धारा लगाई है, क्या लगाई है, वो हमारे को दिखाओ। तब जाके उन्होंने हमारे को गजानन जी की बात करिए। गजानन जी शाम को होते पहले वो गजानन जी क्यों बोलेंगे आप? उन्होंने वो एसपी साहब ने बोला उनको, बोला लाइन कटवाओ। जो एसपी साहब गजानन जी ने कहा कि आ लोगों ने कन्विंस करो कि आ लोग आ बात ने कटवा दे बात है। एसपी साहब कहे यानी प्रशासन जो नेता ने कहा है कि थे लोगों से समझाइश कर आ बात कटवा दो, आ कहना चाह रहे हो, आ बात कहना चाह रहे हो। फिर हमने नहीं माने, तब जाके वो दोबारा एप्लीकेशन हमने लिखी है, पहले वाली एप्लीकेशन फाड़ी गई, तो फिर हमने तो लिखा वो एप्लीकेशन का एक प्रिंट हमारे पास भी आज पीडीएफ है, और दूसरा फिर ऑनलाइन जो धारा वाली थी फिर वो हमारे को दिया गया। ठीक है, अब अभी हमारा यही है जो आरोपी सामने जो भी है वो लड़का है वो। अब देखो आप थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करेंगे, थे गुरु नहीं मानो तो थोड़ी प्रैक्टिकल बात करा ताकि बात समझ में आए। कह रहे हो कि लड़को हत्या करी है, लड़को रेप करिए थे, कह रहे हो आप, तो लड़को अगर आप काम करते हो तो लड़को ही फोन करे तो जरा क्या बता रहे हो? अभी कोई तो क्लू है ना, वो लड़का पहले इधर फोन कर दिया, फिर वो लड़की को फोन किया, बोला तेरी सहेली गेट नहीं खोल रही है और फोन नहीं उठा रही है तो तू जल्दी आ जा। फिर वो लड़की आके, उसको क्या पता चला? इसको कैसे पता चला? उसको कैसे पता चला? उसको कैसे पता चला कि लड़की गेट नहीं खोल रही है, तू उसके पास आ, और वो ऐसे है, उसको कैसे खबर चली? वो नहीं गया। 2 महीना हॉस्टल के बाद 2 महीना सुबह प्रेगनेंट हो गए, 4 लड़के ना। 2 महीना बाद में आ गया बाहर ही लड़की को यही
काम बॉडी के गला पर निशान है, नाखूना कान सब, कमर पर मारामारी भी अच्छी करी है डीएवी के साथ, पेट पर भी निशान है, मारामारी निशान देख रहा लगा है, और फांसी को तो निशान थे विकेट थे, और बिल्कुल ढीली गांठ है, डायरेक्ट गड़ामू निकल जाएगी, गांठ भी फांसी वाली फांसी गांठ को नहीं, अब भी मोर्चरी में जा और देश सब की तलाश कर। ठीक है, देखो सौ मोटी बात तो है, अगर परिवार का लोग 2 दिन हो, अगर बॉडी को पोस्टमार्टम नहीं करवाए हुआ, अगर मन के अंदर पीड़ा है क्या कि बच्चे के साथ कोई गलत हो, तो प्रशासन इस बात को जवाब देवा के लिए तो है, पुलिस यहाँ का सवालों को जवाब देवा के लिए तो है, पुलिस यहाँ का कैसा ना सोल्व करवा के लिए तो है कि अगर आकर मन का तुरंत गिरफ्तार करो जाए, माँ की मांग आई है, लड़का ने तुरंत गिरफ्तार मकान और मकान मालिक। ठीक है, तो देखो घटना जो कि सीकर शिक्षा नगरी के लिए शर्मसार करवाड़ी है, शिक्षा नगरी को नाम डूबवाड़ी है, जो लोग आपका बच्चा ने शिक्षा नगरी के अंदर पढ़वा के लिए क्यों करवा के लिए भेजे है, बाग तक आ घटना पूछी और पूगली क्योंकि जरूरी है, वे भी थोड़ा सचेत हो आपका बच्चा के लिए, जो बच्चा तैयारी कर रहे हैं बाकी लिए सचेत हो है कि वे कटे तो रह रहे हैं कि के संपर्क में है, कहीं कर रहे हैं कहीं नहीं कर रहे हैं, सारी बाकी मॉनिटरिंग करें कि वे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सारी मॉनिटरिंग करें। बाकी आज जो घटना है ऊपर अपनी नजर बन रखी, प्रशासन को कहीं रुक हो कहीं कदम हो जगहों के ऊपर भी आप ध्यान रखेंगे, और ए लोग कड़ा तो बैठेला आना इंसाफ मिली कि नहीं मिली, तो आप लोग जो देख रहे हो आपने पूरा मामला के अंदर कहीं लाग रहे हो जिको कमेंट कर बता दियो, और प्रशासन को अनुरोध अगर आके मन के अंदर कोई शंका है तो भी शंका न दूर करवा को काम पुलिस को है, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी निभाओ और कानून संगत जगह कार्रवाई करे। बहुत बहुत आभार।